हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के कुछ बेसिक नियम को अच्छी तरीके से समझा था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ नए नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले नियम की ओर। तो आज का पहला नियम है a इंटू बी टू होल टू पावर n को हम लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक है दोस्तों, जहां a और b दोनों ही हमारी क्या है, वास्तविक संख्या, और n हमारा क्या है, धन पूर्णांक। ठीक है, जहां a और b वास्तविक संख्या है और n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो a और b दोनों ही हमारी क्या है, वास्तविक संख्या, और n जो है वो हमारा क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस नियम को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो a इंटू बी टू होल टू पावर n को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी डॉट 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 n फैक्टर तक। ठीक है दोस्तों, मतलब n गुणनखंड तक हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अगर a टू पावर m होता तो हम a का मल्टीप्लाई कितनी बार करके लिखते हैं, m बार, जैसा कि हम पिछले नियम में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से a इंटू बी टू होल टू पावर n में हम लोग ए बी को कितनी बार गुणा करके लिखेंगे, n बार गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है a को कितनी बार गुणा किया गया होगा, n बार, और b को भी कितनी बार गुणा किया गया होगा, n बार। ठीक है, तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू ए डॉट 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 n फैक्टर तक, मतलब n गुणनखंडों तक। ठीक उसी प्रकार से b भी कितनी बार गुणा किया जाएगा, n बार। तो p इंटू बी इंटू बी इंटू बी डॉट 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 n फैक्टर तक। ठीक है दोस्तों, तो हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि अगर a का गुणा कितनी बार किया गया हो, n बार, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ b भी कितनी बार गुणा करके लिखा गया है, n बार, तो हम इसे भी लिख सकते हैं कितना, b टू पावर n। ठीक है दोस्तों, b टू पावर n। तो इस प्रकार से हमें यह नियम प्राप्त हो चुका है कि a इंटू बी टू होल टू पावर n को हम लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक, आइए दोस्तों अब हम लोग इसी नियम पर आधारित कुछ बेसिक एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 6 टू पावर 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू होल टू पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम का अगर हम प्रयोग करेंगे तो a इंटू बी टू होल टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितना लिखा जाएगा दोस्तों, 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 5। ठीक है, 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 5। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। जैसे 15 टू पावर 7, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 टू होल टू पावर 7 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ दोस्तों a इंटू बी टू होल टू पावर n के फॉर्म का हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 7, 3 टू पावर 7 इंटू 5 टू पावर 7। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग एक नए नियम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस नियम को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो आज का दूसरा नियम है दोस्तों हमारा a अपॉन बी टू पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। ठीक है दोस्तों, जहां a और b दोनों ही हमारे क्या है, वास्तविक संख्या है।
मतलब रियल नंबर है। ठीक है, और n एक धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो हमने यह देखा दोस्तों कि अगर a अपॉन बी टू पावर n दिया गया है तो हम उसे लिख सकते हैं a टू पावर n अपॉन बी टू पावर n। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इस नियम को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो a अपॉन बी टू पावर n, हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अगर a टू पावर m होता, अगर a टू पावर m होता तो हम a का मल्टीप्लाई कितनी बार करके लिखते हैं हम लोग, m बार। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ a अपॉन बी टू पावर n में हम लोग कितनी बार गुणा करके लिखेंगे दोस्तों, कितनी बार, n बार। देखिए, तो a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से यह कितनी बार लिखा जाएगा, n बार, मतलब n फैक्टर तक। ठीक है, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो अंश का हम लोग अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हम लोग हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 n फैक्टर तक, क्योंकि दोस्तों ये a कितनी बार गुणा करके लिखा गया होगा, n बार गुणा करके लिखा गया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसको a को कितनी बार गुणा करके लिख दिया, n बार। ठीक, तो इसी प्रकार से दोस्तों b को हमने कितनी बार गुणा किया होगा, n बार। तो हम इसे लिख सकते हैं b इंटू बी इंटू बी इंटू बी डॉट 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 n फैक्टर तक, मतलब n गुणनखंडों तक। ठीक है, अब हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि अगर a को हमने यहाँ कितनी बार गुणा किया है, n बार, तो हम इसे पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर n, a टू पावर n अपॉन b को यहाँ हमने दोस्तों b को कितनी बार गुणा किया है, n बार। तो यहाँ हम b को भी कितना लिख सकते हैं हम लोग, b टू पावर n। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें यह नियम प्राप्त हो गया कि a अपॉन बी टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इस पर आधारित कुछ बेसिक एग्जाम्पल को और समझते हैं कि इसका हम यूज किस तरह से करते हैं। जैसे 5/3 टू पावर 2, 5/3 टू पावर 2। तो इस नियम को प्रयोग करके अगर हम लिखें इसे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 टू पावर 2 अपॉन 3 टू पावर 2। ठीक है, तो 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 5 टू पावर 2 का मतलब हो गया कितना, 25। ठीक है, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25। फिर अपॉन 3 टू पावर 2, तो 3 टू पावर 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 9। ठीक है, आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, -3/2 टू पावर 4। तो हम इसे लिख सकते हैं -3 टू पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब -3 टू पावर 4 इसका मतलब ये हुआ कि -3 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया होगा दोस्तों, 4 टाइम्स। कितनी बार किया गया होगा, 4 टाइम्स, मतलब 4 बार। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। और फिर से माइनस का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से जो साइन का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, अब अगर हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और 27 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 81। तो इस प्रकार से -3 टू पावर 4 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना दोस्तों, 81। अब उसी तरीके से अगर हम 2 को कितनी बार दोस्तों, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखें तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, देखिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4। 4 का फिर से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 16। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस नियम को भी अच्छी तरीके से समझा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।